हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत शक्ति अपने विभिन्न उपयोग के कारण आधुनिक सभ्यता के लिए परम आवश्यक है। आज हमारा जितना भी कामकाज है वह विद्युत शक्ति पर ही आधारित है। चाहे हम रोशनी प्राप्त करें या किसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चलाना हो तो उसके लिए विद्युत आवश्यक है। हर काम के लिए हमारे पास विद्युत का होना आवश्यक है। यह एक सस्ता और प्रदूषण रहित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि क्या यह प्रदूषण रहित है या प्रदूषण से है, तो प्रदूषण रहित है, नवीकरणीय है। क्योंकि इसका उपयोग जब हम करते हैं तो प्रदूषण नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का जब हम प्रयोग करते हैं वह भी विद्युत से ही चलाया जाता है, तो उससे जो है प्रदूषण नहीं होता। लेकिन जब हम कोयला या पेट्रोल इनका उपयोग कर हम किसी वाहन का उपयोग करते हैं तो उससे अधिक प्रदूषण होता है। जैसे पहले जो है रेलवे चलाया जाता था, जो रेल का इंजन होता था वह कोयले पर आधारित होता था। तो होता ये था कि उसके ऊपर में जो है निकला होता था कोयला से, तो ये ट्रेन चलता था, लेकिन धुआं जो है निकलता था आगे आगे, इससे जो है प्रदूषण होता था। बाद में इसको डीजल में परिवर्तित किया गया, डीजल ट्रेन चलाया गया, उससे भी धुआं निकलने लगा। तो उसको रोकने के लिए बाद में विद्युतीकरण किया गया, उसके लिए तार बिछाया गया और उससे जो है यहाँ जुड़ा होता है ट्रेन का, एक यहाँ से निकला होता है और ये विद्युत से जुड़ा होता है, जिससे जो है अब प्रदूषण ट्रेन चलने पर नहीं होता। ट्रेन का जो इंजन है विद्युतीकरण कर दिया गया है, वो विद्युत से चलता है, तो अब प्रदूषण नहीं होता है। तो विद्युत का हर चीज़ में उपयोग है हमारे लिए। विद्युत अब हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसको हम जल से भी प्राप्त करते हैं, कोयला से भी प्राप्त करते हैं, खनिज तेल से भी प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस से भी प्राप्त करते हैं, परमाणु खनिज से भी प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा से भी प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा से भी प्राप्त करते हैं। अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ज़्यादा विद्युत प्राप्त करने पर जोर दे रही है, क्योंकि इसका कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य जो है बहुत अधिक समय तक रहता है दिन में, तो हम उसका उपयोग यहाँ पे सौर प्लेट जो होता है वो इस तरह का लगा होता है, सौर प्लेट। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जब सनलाइट आएगा, सनलाइट होगा तो क्या होगा, इससे इसको क्या होगा, इसको प्राप्त होगा और ये जो है इसका उपयोग विद्युत के रूप में कर सकेगा। और वो जो है उससे हमें घर में जो होता है विद्युत का जो हम उपयोग करते हैं वो हम इससे करेंगे। तो इससे दो तरह से फ़ायदा है। एक तो सनलाइट से हम सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत प्राप्त करते हैं, दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में होता है, जैसे तमिलनाडु के साइड लगाया गया है, उसमें इस तरह पवन ऊर्जा को उपयोग करने के लिए इस तरह बना होता है। ये घूमता है और ये जब घूमता है तो वह विद्युत जो है, यहाँ टरबाइन लगा होता है, उससे जो विद्युत जो है प्राप्त करते हैं और उसको स्टोर कर हम उसको कहीं भी भेज सकते हैं। हम एक एक कर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। बायोगैस से भी प्राप्त किया जाता है, समुद्री तरंगों से भी प्राप्त किया जाता है, भूतापीय से भी प्राप्त किया, शुष्क बैटरी से भी प्राप्त किया जाता है। विद्युत कैसे हम प्राप्त करते हैं, हम एक एक कर आपको सभी के बारे में पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता जो थी 1400 मेगावाट ही थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में जो विद्युत क्षमता थी वह 1400 मेगावाट ही थी। ये हमेशा पूछता है कि आज़ादी के समय कितना मेगावाट विद्युत क्षमता भारत की थी, तो ये 1400 मेगावाट थी। 31 दिसंबर 2016 के अंत तक बढ़कर 310 गीगावाट हो गई। पहले था मेगावाट, 1400 मेगावाट, अब यह गीगावाट हो गया 2016 में। मतलब तेज़ी से विद्युत शक्ति का विकास हुआ, तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ। इसके लिए कई तरह के उपाय किए गए जिससे विद्युत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित किया जा सके। विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। अब दो प्रकार वे कौन कौन से हैं? पहला है प्रवाही जल से, जिसमें हाइड्रो टरबाइन
चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। हाइड्रो टरबाइन होता है, जैसे ये नदी है, अब इससे पानी जो है जा रहा है, यहाँ पे डैम बना दिया जाता है, ठीक है, और यहीं पे टरबाइन लगा दिया जाता है। जल इधर ऊंचाई पे होता है, यहाँ से ये जल इधर नीचे की तरफ जब बहता है तब ये टरबाइन घूमता है, ठीक है, और इससे ही यहाँ पे विद्युत जो है एकत्रित कर लिया जाता है और यहाँ से जो है जहाँ भी भेजना होता है उसको भेज दिया जाता है। जब हम जल विद्युत पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे भी। यही होता है हाइड्रो टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न करना। दूसरा होता है कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप बिहार में कांटी में है, कोयला से है, उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे कोयला ले जाया जाता है और कोयला को हम जब जलाते हैं तो इससे जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है और उसको स्टोर कर हम उसको कहीं भी भेजते हैं। उसमें कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस से, तीनों से विद्युत तैयार किया जाता है। विद्युत संयंत्र के प्रकार हैं ये, और इससे प्रतिशत हिस्सा, मतलब इस संयंत्र से कितना उत्पादन किया जाता है विद्युत, किस संयंत्र से, उसको आइए हम जानते हैं। तापीय विद्युत, इससे 63.15% विद्युत उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं, कोयला आधारित, गैस आधारित और तेल आधारित। गैस आधारित जो संयंत्र होता है उससे विद्युत जो है 54.3% प्राप्त करते हैं। गैस आधारित जो विद्युत संयंत्र होता है उससे 6.9% विद्युत प्राप्त करते हैं। तेल आधारित जो विद्युत संयंत्र होता है उससे जो है 0.2% विद्युत प्राप्त करते हैं। जल विद्युत संयंत्र से 12.5% विद्युत प्राप्त करते हैं। परमाणु विद्युत से हम 1.9% विद्युत प्राप्त करते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि परमाणु विद्युत से हम कितना, परमाणु विद्युत संयंत्र से हम कितना विद्युत प्राप्त करते हैं, तो कहीं कहीं पे 2% भी रहता है, तो ये भी सही है, क्योंकि 1.5 से ऊपर जो भी होता है उसको हम मान लेते हैं लगभग में 2%, तो 1.9 है तो इसको 2% मान लिया जाता है। नवीकरणीय विद्युत स्रोत से 22.4% विद्युत प्राप्त किया जाता है। ये सभी विद्युत संयंत्र हैं जिससे उनका जो प्रतिशत है विद्युत प्राप्ति का, हमेशा ही उससे प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेगा, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, ये सब में आप देखेंगे कि ये पूछ देता है, हमेशा पूछा जाता है कि तापीय विद्युत से कितना प्राप्त करते हैं, जल विद्युत से कितना प्राप्त करते हैं, परमाणु विद्युत से कितना प्राप्त करते हैं, नवीकरणीय विद्युत स्रोत से कितना प्राप्त करते हैं। हाल में 64वीं बीपीएससी में जल विद्युत पूछ दिया था, तो ये कंफ्यूज हो गए थे। वहाँ पे 10.5% था, लेकिन 12.5% नया डाटा जो 2019 का है उसमें यह दिया गया है, तो ये कंफ्यूज करा दिया था। बाद में इसको गलत माना गया था, इसको हटा दिया गया था। तो इस तरह का आपको कुछ डाटा जो है हमेशा याद रखना होगा और इस डाटा से ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्षेत्रकवार स्थापित क्षमता, उनका प्रतिशत हिस्सा क्या है यह भी देखते हैं। हमेशा ही प्रश्न जो है इससे भी पूछा जाने लगा है। केंद्रक क्षेत्रक, सेंटर सेक्टर के अंतर्गत कितना प्रतिशत बिजली उत्पादित किया जाता है? 25% तक बिजली जो है उत्पादन जो है सेंटर सेक्टर करता है। राज्य क्षेत्रक, स्टेट सेक्टर के तहत 28.5% बिजली का उत्पादन किया जाता है। निजी क्षेत्रक, प्राइवेट सेक्टर के तहत 46.5% बिजली का उत्पादन किया जाता है। हमेशा प्रश्न में पूछता है कि सेंटर सेक्टर के तहत कितना प्रतिशत बिजली का उत्पादन किया जाता है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यानी स्टेट सेक्टर के अंतर्गत कितना है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कितना है, तो ये याद रखिएगा। टोटल 100% हुआ। सबसे ज़्यादा अभी प्राइवेट सेक्टर 46.5
प्रतिशत बिजली का उत्पादन करता है। फिर राज्य क्षेत्रक 28.5% बिजली का उत्पादन करता है। फिर केंद्रक क्षेत्रक आता है। तीसरे स्थान पर सेंटर सेक्टर आता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वाणिज्यिक विद्युत के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तापीय विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं। अभी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और करंट हम डेली डालते हैं वीडियो। साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 या 3 दिन के बाद एक चैप्टर हम डालते हैं। आप बस इतना सहयोग कीजिए कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिए। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अभी तक, उनसे यही कहना है कि कृपया मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर देखिए। क्योंकि वीडियो पर 2-4 ही व्यू आ रहा है, इसका क्या अर्थ है कि लोग सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन वीडियो शायद नहीं देखते हैं। आपके लिए एक बार देखना ज़रूरी भी है ताकि आपको पता भी तो चले कि हम वीडियो में क्या डालते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। मैं इतना दावा करता हूं कि 66वीं बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का, भविष्य में जो सीटेट या टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी जीएस सेक्शन से प्रश्न आएंगे वह हमारे वीडियो से ज़रूर आएंगे। आप भविष्य में देखिएगा, इतना मैं दावा करता हूं। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखते हैं तो 66वीं बीपीएससी, यूपी पीसीएससी और आरआरबी, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो फॉर्म भराया हुआ है, उसमें आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। पीटी तो 100% पास होंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। इसलिए वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट थी? 1400 मेगावाट थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? 3,60,456 मेगावाट वर्तमान में है। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत संयंत्र से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 63.5% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत कोयला आधारित, गैस आधारित, तेल आधारित संयंत्र आते हैं। कोयला आधारित संयंत्र से 54.3% बिजली का उत्पादन होता है। गैस आधारित संयंत्र से 6.9% विद्युत का उत्पादन होता है। तेल आधारित संयंत्र से 0.2% विद्युत का उत्पादन होता है। इसे भी याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है। अब जो है प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो बहुत टफ पूछा जाता है। तो अगर कभी यह पूछ ले कि कोयला आधारित, गैस आधारित, तेल आधारित संयंत्र से कितना विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कितना प्रतिशत, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 12.5% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कहीं कहीं पे 10.5 भी रहता है। तो याद रहेगा, नया डाटा जो है ये आया है एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, उसमें ये 12.5% दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र से विद्युत का उत्पादन। प्रश्न है परमाणु आधारित संयंत्र से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 1.9% विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कभी कहीं प्रश्न में 2% भी दे जाता है, तो यह भी सही है। आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न में 1.9 दे तो इसे लगाइएगा, या 2% दे तो इसे भी लगाइएगा, चूँकि लगभग में इसे मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय विद्युत स्रोत से कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 22.4% विद्युत का उत्पादन नवीकरणीय विद्युत स्रोत से किया जाता है। नवीकरणीय विद्युत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, बायोगैस संयंत्र से, भूतापीय ऊर्जा से, कचरे से उत्पादित ऊर्जा संयंत्र से, ज्वारीय ऊर्जा से संयंत्र से विद्युत उत्पादित किया जाता है। ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय विद्युत स्रोत के तहत ये सभी आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।